सभी बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आपको पता है, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं मोटिवेशन से, यानी कि आपके जुनून को जगाने की और जज्बे को जगाने की बात हम करते हैं। और इसी कड़ी में एक शेर आपके लिए मैं लेकर आया हूं। न पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, न पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है, अभी तो सफर का इरादा किया है। न हारूंगा हौसला, चाहे कुछ भी हो जाए। न हारूंगा हौसला, चाहे कुछ भी हो जाए। ये मैंने किसी और से नहीं, खुद अपने आप से वादा किया है। तो जैसा आपने आज थंबनेल देख लिया होगा कि सेल्फ स्टडी की हम बात कर रहे हैं। यदि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके पास फीस के लिए पैसे नहीं हैं, या जिन बच्चों ने ये इरादा कर लिया है कि हम सिलेक्शन सेल्फ स्टडी से लेंगे, तो एक चुनौती भरा रास्ता तो है। और इसी चुनौती के साथ यदि आपको किसी का मार्गदर्शन मिल जाए तो ले लेना, अदरवाइज आप सेल्फ स्टडी से भी सिलेक्शन ले सकते हैं। और ये 100% बिल्कुल अचूक बाण है कि सेल्फ स्टडी से बड़ी कोई चीज नहीं है। लेकिन वो सेल्फ स्टडी वाकई में ही सेल्फ स्टडी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप टाइम पास कर रहे हैं। और इरादे उन लोगों की तरह होने चाहिए जो लोग ऐसा पागलपन, ऐसा जुनून रखते हैं, जो दुनिया को बदलने का दस्तूर रखते हैं और जनता उनको पागल कहती है, लेकिन बाद में उन्हीं के ऐसे कारनामे होते हैं कि सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं। जैसे आपने आइंस्टीन को देखा, एडिसन को देखा, गांधी को देखा, अरस्तु को देखा, अंबेडकर को देखा, और वर्तमान में एक जीता जागता सबूत जो आप भी जानते हैं, एलन मस्क। एलन मस्क ने वो कारनामे करके दिखाए कि लोगों ने शुरू में एलन मस्क को पागल साबित किया, पागल बताया, और फिर वही एलन मस्क आप देख रहे हो आज लोगों के लिए एक मिसाल बन गया है। स्थिरता और मजबूत इरादे होने चाहिए, बाकी फिर आपको कोई रोक नहीं सकता है। इस दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती यदि आप स्थिर हैं। एलन मस्क कैसे बना, इतनी सफलता कैसे प्राप्त की? 4 बार असफल होने के बाद भी एलन मस्क ने सफलता प्राप्त की। इसकी बात मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको यदि सेल्फ स्टडी करनी है तो कुछ नियम फॉलो करने पड़ेंगे। अगर आपको कामयाब होना है तो कुछ नियम फॉलो करने पड़ेंगे, और वो नियम मैं बता देता हूं। सबसे पहले आपको अपने ऊपर निवेश करना पड़ेगा। निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट। निवेश, आपको सबसे पहले अपने ऊपर क्या करना पड़ेगा? निवेश। निवेश कैसे करेंगे? अपने आप को इतना मजबूत बनाइए जिससे कि आपके रास्ते में, आपकी सफलता के रास्ते में कोई भी चीज बाधक ना बने। जैसे आप यारी दोस्ती से दूर रहिए, गिने चुने लोगों को अपने पास रखिए। ज्यादा रिश्तेदारी अगर संबंध निभाएंगे तो आपको डिस्टरबेंस होगा, ज्यादा दोस्ती निभाएंगे तो डिस्टरबेंस होगा। आप पढ़ ही नहीं सकते, आप तैयारी ही नहीं कर सकते। समझ रहे हैं बात को? और निवेश किस चीज का? निवेश अनुशासन का। यह अनुशासन है। क्या अनुशासन है? कि आपको लिमिटेड लोग अपने टच में रखने हैं। आप दुनिया के लिए ये समझ लीजिए, यदि आपको सिलेक्शन लेना है इस बार, कि आप 6 महीने के लिए गायब हो जाइए। आप दुनिया से 6 महीने के लिए अपने आप को दूर कर लीजिए। ऐसा समझिए कि दुनिया के लिए आप मर गए हो। तब आपका सिलेक्शन 100% होगा, तब आप सेल्फ स्टडी कर पाओगे। नहीं तो सेल्फ स्टडी कर रहे हो, कभी कोई मिलने आएगा, कभी कोई मिलने आएगा। ये इसलिए लोगों से आपको दूरी बनानी पड़ेगी जब तक आप सफल ना हो जाएं। जिस दिन आप सफल हो जाएं, उस दिन आप अपनी रिश्तेदारी और दोस्ती निभाते रहना, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले अपने ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, अपने ऊपर निवेश करना पड़ेगा। और
अपने जो आचार विचार और व्यवहार वो सब सुधारना पड़ेगा। अब इसके बाद दूसरी बात आती है टर्म्स की। दूसरा नियम क्या है? टर्म प्लान। टर्म क्या होता है? यानी कि समय। आपको कोई ऐसा समय चुनना पड़ेगा जिससे, सपोज करो कि आप चाहते हैं कि मैं 1 साल में सिलेक्शन लेना चाहता हूं, कोई कहता है कि मैं 6 महीने में सिलेक्शन लेना चाहता हूं, तो आपको टाइम बाउंडेशन लानी पड़ेगी। अपने लिए एक टर्म प्लान लेना पड़ेगा। वो टर्म प्लान क्या है? जैसे इंश्योरेंस वाले टर्म प्लान लेते हैं, ऐसी पढ़ाई के लिए भी टर्म प्लान होता है कि मैं 6 महीने अथक प्रयास करूंगा, मैं 1 साल अथक प्रयास करूंगा, मैं 2 साल अथक प्रयास करूंगा बिना टूटे। कुछ बच्चे आपने देखे होंगे कि भर्ती आती है तो पढ़ना शुरू कर देते हैं, और भर्ती खत्म हो गई तो पढ़ाई छोड़ देते हैं, फिर भर्ती आती है, फिर पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो ये जो 2 भर्ती के बीच आपने गैप किया पढ़ाई का, वो आपका सिलेक्शन होने नहीं देगा। इसलिए आपको कंटिन्यू पढ़ना पड़ेगा। आपका सिलेक्शन किसी भर्ती में नहीं हुआ, उससे घबराना नहीं है, अगली भर्ती की तैयारी आपको करनी पड़ेगी। ये है समय का मैनेजमेंट। ये है टर्म का जो मैंने बात बताई कि आपको एक टर्म प्लान लेना पड़ेगा कि इतने महीने इतने साल में बिना रुके तैयारी करूंगा। ठीक है। इसके बाद सबसे बड़ी चीज एक जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं वो है घोषणा। कभी भी आपको ये घोषणा नहीं करनी है कि मैं आईएएस बन जाऊंगा 100%, मैं कांस्टेबल में सिलेक्शन ले लूंगा 100%, मैं यूपी पुलिस एसआई या अदर एग्जाम कोई भी है कि उसमें मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा। ये घोषणा नहीं करना। जैसे आप ये घोषणा करते हो तो आपको नजर लग जाती है। आप जब भी तैयारी शुरू करें, जब भी आप अपने करियर की यात्रा शुरू करें, तो किसी को भनक नहीं लगनी चाहिए, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि आप किस चीज की तैयारी कर रहे हैं। नहीं तो आपने लोगों को देखा होगा, तैयारी बाद में शुरू करेगा, पहले ढिंडोरा पीटना शुरू कर देगा अड़ोस पड़ोस में कि मैं तो आईएएस बन गया या आईएएस बनने जा रहा हूं, मैं तैयारी कर रहा हूं। तो आपको किसी भी प्रकार का कोई ढिंडोरा नहीं पीटना है। जब भी आप यात्रा करेंगे तो किसी भी पड़ोसी को, रिश्तेदार को भनक नहीं लगनी चाहिए। उनको जब आपका सिलेक्शन हो जाए तो न्यूज से, अखबारों से उनको खबर लगनी चाहिए कि आपका सिलेक्शन हो गया। तो इसलिए सिलेक्शन क्यों नहीं ले पाते लोग? आधे बच्चे तो सिलेक्शन इसलिए नहीं ले पाते क्योंकि घोषणा कर लेते हैं। आप ये तो कह सकते हो जी मैं कोशिश कर रहा हूं, कोशिश करना आप बोल सकते हो, लेकिन जब आप घोषणा कर देते हैं कि जी मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा, तो वहीं आपको नजर लग जाती है और आपका सिलेक्शन नहीं होता। और आप ये बात आजमा के देख लेना, आप पाओगे कि मैं सही कह रहा हूं। और इसी बीच आपको मैं एक बात और बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि फिर आप भूल जाओगे, जिससे कि आपको आने वाली फ्री क्लासेज हमारी और मॉक टेस्ट और मोटिवेशन की जो वीडियो है वो मिलती रहे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा लेना, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक कर लेना। हमारी ऐप है गुरुजी विजन के नाम से। जब आप गूगल प्ले स्टोर में जाएंगे तो गुरुजी विजन लिख देना, तो ब्लू कलर की हमारी ऐप आ जाएगी, और ऐप के अंदर आपको 100 से 500 रुपए के अंदर सारे कोर्स अवेलेबल हैं। आप 500 रुपए में आईएएस की तैयारी कर सकते हैं हमारी ऐप से। तो किसी के पास पैसा नहीं है या दिक्कत परेशानी है तो बहुत ही कम पैसे में आप हमारे साथ दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, आईएएस, पीसीएस और कोई भी एग्जाम केवल 100 से 500 रुपए में आप तैयारी कर सकते हो। इसलिए गुरुजी विजन ऐप को डाउनलोड जरूर कर लेना। ठीक है, टॉपिक पे आते हैं। अब घोषणा तो आपको करनी नहीं है बिल्कुल भी। अब बात करेंगे फोर्थ पॉइंट क्या है? तुलना। आपको किसी से अपनी तुलना नहीं करनी है। यानी कि आपके अड़ोस पड़ोस में कोई बच्चा पढ़ता है या आप लाइब्रेरी जाते हैं, लाइब्रेरी में कोई बच्चा पढ़ता है, तो आपको उससे तुलना नहीं करनी है कि भाई ये 2 घंटे पढ़ेगा तो मैं 3 पढ़ूंगा। ऐसा नहीं है। ये आईएएस की तैयारी कर रहा है तो मैं भी आईएएस की तैयारी करूंगा, ये कांस्टेबल की तैयारी कर रहा है तो मैं भी तैयारी करूंगा। तो बिल्कुल भी तुलना नहीं करनी है।
आपको केवल और केवल अपने बारे में सोचना है, अपनी तरक्की और अपने सिलेक्शन के बारे में सोचना। जब आप तुलना के बारे में सोचेंगे तो आपका ध्यान भटकेगा और आपका फोकस आपकी पढ़ाई से हटकर उस बच्चे के ऊपर पहुंच जाएगा जिस बच्चे से आप तुलना कर रहे हैं। तो इसलिए तुलना नहीं करनी है, तुलना के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, नहीं तो आपका फोकस हट जाएगा, आप सिलेक्शन ले ही नहीं पाएंगे। केवल अपने ऊपर काम करिए, अपने पढ़ाई को सुधारिए, अपने पढ़ाई का तरीका सुधारिए और किसी का अच्छा मार्गदर्शन मिल सके तो मार्गदर्शन आप ले सकते हैं, जिससे कि आपकी डगर आसान हो सके। तो तुलना बिल्कुल नहीं करना, नहीं तो अपना समय बर्बाद करेंगे, आपका माइंड डिस्टर्ब रहेगा, केवल तुलना करने में ही आपका दिमाग लगा रहेगा और आप सिलेक्शन ले नहीं पाएंगे। इससे आगे अब हम बात करेंगे, हमारा 5th पॉइंट है अभ्यास, प्रैक्टिस। अभ्यास कैसे करना है, ये सबसे बड़ी चुनौती है। बच्चे पढ़ाई तो करते हैं लेकिन अभ्यास सही से नहीं करते, और जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है और 4 ऑप्शन होते हैं तो 4 ऑप्शन देखकर कंफ्यूजन बनता है और गलत आंसर को टिक कर देता है। अब वो कंफ्यूजन क्यों बना? क्योंकि अभ्यास सही नहीं किया, प्रैक्टिस सही नहीं की। प्रैक्टिस कैसे होनी चाहिए? आप कोई भी टॉपिक पढ़ें तो जो मेन पॉइंट है उनको अंडरलाइन करें या हाइलाइटर से हाइलाइट करें। नोट्स बनाते हुए चलें, जो जो मेन पॉइंट है किसी चैप्टर के वो आप नोट्स बनाते चलिए सेल्फ स्टडी में। दूसरा, जब भी आप आराम करें या शांत दिमाग से बैठें तो जो क्वेश्चन आपने याद किए हैं, 10 किए हैं, 20 किए, उनको रिकॉल करने की कोशिश करिए बिना देखे। और बिना देखे जब आप रिकॉल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी मेमोरी बढ़ रही है, याददाश्त बढ़ेगी और आपके सारे डाउट क्लियर होते चले जाएंगे। तो रिकॉल करना। दूसरा, कोई टॉपिक आज आपने पढ़ा है तो उस टॉपिक का रिवीजन आपको करना ही है, साथ में ठीक 15 दिन बाद उस टॉपिक का दोबारा से अभ्यास होना चाहिए, उसका रिवीजन आना चाहिए 15 दिन के साइकिल में। और ये 15 दिन का साइकिल जब चलेगा आपका, अपने मैनेजमेंट के हिसाब से आप 20 दिन का साइकिल बना सकते हो, 25 दिन का साइकिल बना सकते हो। तो पूरा जो टॉपिक आपने पहले पढ़ा उसका साइकिल जरूर घूमना चाहिए, उसका रिवीजन जरूर होना चाहिए 15 दिन में, 20 दिन में, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और ये जब रिकॉल और अभ्यास वाली कहानी करेंगे तो आप देखेंगे, महसूस करेंगे कि आपकी मेमोरी बढ़ रही है, याददाश्त बढ़ रही है। कोई भी पेट से पैदा नहीं होता है होशियार बन के आता कि भाई ये तो पेट से पैदा हुआ है होशियार बन के, ऐसा नहीं है। जो भी अभ्यास करेगा, आपने सुना होगा कि रस्सी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। तो एक रस्सी, कमजोर रस्सी भी जब बार बार पत्थर पर रगड़ी जाती है तो वो भी पत्थर को काट देती है। यानी कि अभ्यास, अभ्यास यदि करेंगे तो आप भी ब्रिलियंट बन जाएंगे, आप भी होशियार बन जाएंगे और आपका भी सिलेक्शन होगा। अभ्यास सही से होना चाहिए। नोट्स बिल्कुल अच्छे साफ सुथरे होने चाहिए और जो कलरफुल चिट्स आती हैं आप चिट्स भी चिपका सकते हैं और उनपे पेज वाइज आप उनपे लिख सकते हो कि इस पेज पर कौन सा टॉपिक है, जिससे कि आपको ढूंढने में दिक्कत ना आए, टाइम मैनेजमेंट सही रहे, आपका टाइम वेस्ट ना हो ढूंढने में। तो अभ्यास जो है वो तरीके से होना चाहिए। दूसरा, जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन होते हैं, PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी कि पिछली जितनी भी आप यूपी पुलिस की तैयारी करें तो पिछली 5 भर्तियों में, यानी कि 5 साल का PYQ की प्रैक्टिस करें। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आए, प्रीवियस ईयर में जो भर्तियां हुई हैं 5 भर्तियां, उनके आपको क्वेश्चन पेपर निकालने हैं। वो सबसे अच्छी बेस्ट प्रैक्टिस होती है। अगर आप प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है PYQ, इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपका सिलेक्शन फिर भी नहीं होगा। ये सेल्फ स्टडी में सबसे बड़ी जो है आप कहते हैं चुनौती है। अब इस चुनौती को आप स्वीकार करिए और पिछली 5 भर्तियां जितनी हुई हैं उनके पेपर निकालिए और उनको सोल्व करिए, उनको हल करिए। देखना आप अलग ही ताकत महसूस करेंगे अपने अंदर, अलग ही एनर्जी और शक्ति महसूस करेंगे, अलग ही कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे एनवायरमेंट, यानी कि वातावरण। वातावरण बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए, साफ होना चाहिए। जब भी आप कहीं पढ़ें
तो एक छोटा सा कमरा आप अपना स्टडी रूम बना लीजिए, अलग रूम नहीं है, कोई अलग कोना है, स्पेस है, और वहां बिल्कुल साफ शुद्ध होना चाहिए, सफाई। आपका टेबल जो है, स्टडी टेबल, उस पर सब चीजें व्यवस्थित होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई बुक्स ऐसे ही पड़ी है, फटी हुई है, खुली पड़ी है, उल्ट पुल्ट पड़ी है। कोई भी वस्तु यदि आपके टेबल पर अव्यवस्थित पड़ी है तो बार बार आपका ध्यान उधर जाएगा, भटकेगा, और वो एक तरीके से नेगेटिव चीज आपकी होगी, और ध्यान आपका फोकस होगा ही नहीं। जब आपका रूम और टेबल साफ सफाई होगी, व्यवस्थित होंगी सब चीजें, तो आपका मन लगेगा पढ़ाई में और फोकस बनेगा। और एक और बात मैं आपको बता दूं, आप कोशिश करें कि अपने रूम में कोई छोटा प्लांट, पौधा, या अपने टेबल पर कोई छोटा पोट में आप कोई, टेबल पर कोई भी प्लांट आप जरूर रखिए, ग्रीन प्लांट, क्योंकि वो आपकी नेगेटिव एनर्जी को सोख लेगा और पॉजिटिव एनर्जी आपको देगा। जब भी आपका ध्यान उस प्लांट की तरफ जाएगा तो आपको पॉजिटिव चीजें मिलेंगी, और नेगेटिव चीजें वो प्लांट अपनी तरफ खींच लेगा। तो इसलिए आपके रूम में प्लांट जरूर होना चाहिए, एक प्लांट रखिए छोटा सा, कोई पौधा हो इंडोर, तो आप देखना अच्छा महसूस करेंगे। तो वातावरण जो है वो बिल्कुल साफ शुद्ध होगा तो आपका पढ़ाई में मन लगेगा और फोकस जो है वो बिल्कुल बनेगा। अब बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट। सबसे बड़ी चीज होती है टाइम। आपके टेबल पर, स्टडी टेबल पर या रूम में दीवार के ऊपर जो टाइम टेबल है पढ़ाई का, वो जरूर होना चाहिए। टाइम टेबल चिपका हुआ होना चाहिए, उसमें आपका सब्जेक्ट वाइज लिखा हो कि मैं इतने बजे मॉर्निंग में उठूंगा। अब एलन मस्क की जो मैं बात कर रहा था ना, कि समय का पाबंद होना और स्थिर होना, यानी कि यदि आपने सुबह रोज 5 बजे उठ रहे हो तो रोज 5 बजे उठिए, फिर आपकी दिनचर्या बहुत अच्छी बीतेगी। और यदि आपने टाइम टेबल पर लिख दिया कि मैं 2 बजे से और 4 बजे तक मैथ पढ़ूंगा, तो आप मैथ ही पढ़िए, आपको बीच में हिंदी नहीं पढ़नी है, हिंदी नहीं छेड़नी है। अगर उस दौरान आपको लगा कि मेरे सर में दर्द है, जो मैथ का समय था, तो आप मैथ मत पढ़िए, आप आराम करिए 2 घंटे फिर। और जब नेक्स्ट 4 बजे के बाद जो नेक्स्ट सब्जेक्ट था उसको पढ़ना शुरू करिए। फिर आप मैथ को नहीं पढ़ना, फिर मैथ को आपको अगले दिन ही पढ़ना है, जब उसका शेड्यूल आएगा टाइम टेबल में। और जब भी आप खाली समय में बैठे हैं तो कोई भी क्वेश्चन, कोई भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन, उनको रिकॉल करिए। और जब भी आप पढ़ने बैठें तो 2 घंटे के लिए पढ़ने बैठे। ऐसा नहीं है कि आप आधा घंटे बैठे पढ़ने के लिए, फिर 10 मिनट के लिए उठ गए, कुछ खाने का मन किया खाने चले गए, घूमने का मन किया घूमने चले गए, तो ऐसा करना आपका सिलेक्शन नहीं देगा। जब भी आप पढ़ने बैठे तो कंटिन्यू 2 घंटे पढ़ने बैठे, और देख लेना आपका सिलेक्शन 100% होगा। चाहे आप 2 घंटे के बाद फिर 4 घंटे नहीं पढ़ना, लेकिन जब भी पढ़ने बैठे 2 घंटे कंटिन्यू पढ़ने बैठे। ये सेल्फ स्टडी की सबसे बड़ी थ्योरी है सिलेक्शन लेने की। अब टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा, आपको पता होगा इतने बजे से इतने बजे मैं सब्जेक्ट पढ़ूंगा, ये पढ़ूंगा, और इतने बजे से इतने बजे मेरी दिनचर्या रहेगी, तो आप कभी भी मार नहीं खाएंगे। आपकी सेल्फ स्टडी में धीरे धीरे स्मूथनेस आएगी, और 2-3 महीने के अंदर आप देखना आप बहुत ज़्यादा सिलेबस कवर कर जाएंगे, और फिर जब सिलेक्शन की बारी आएगी तो आपका सिलेक्शन भी होगा। तो ये जितने भी रूल मैंने बताए हैं इनको फॉलो करिए, और मनोबल जो है वो बनाए रखिए। यदि आपको कोई हमसे कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन अपना लिखिए, हम उसका जवाब देंगे। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम है किसी प्रकार की, उसका सॉल्यूशन यदि हम कर सकेंगे तो हम करेंगे। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, और बहुत बहुत शुभकामनाएं। और 2025 आपका सिलेक्शन का साल हो, और इसी साल आपको सिलेक्शन लेना है। धन्यवाद।